नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे पर्यावरण की, तो हम लोग अब बात करें इस मुद्दे को लेकर के। इससे बेहतर है कि हम किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। SNS 24 न्यूज़ पर्यावरणविद डॉक्टर बसंत सिंह से बात की है और उन्होंने जो बताया है वो काफ़ी चिंतनीय विषय है। उस पे पूरे विश्व को, देश के साथ साथ पूरे विश्व को इस पर चिंता करनी चाहिए। इसे निश्चित तौर पर सुधार करना होगा। सुधार नहीं करने से काफ़ी परेशानियां बढ़ेंगी, लोगों की जानें जाएंगी। अभी तक तो कई लोगों की जानें गई हैं, आगे भी जान जाएगी अगर इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आइए हम सुनते हैं कि डॉक्टर बसंत सिंह ने क्या कहा। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। इस दुनिया में दो तरह की ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा को बोलते हैं क्षय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। क्षय ऊर्जा का मतलब यह समाप्त होने वाली ऊर्जा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन यह ऊर्जा एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदल जाती। और दूसरी तरह की ऊर्जा है जिसे बोलते हैं अक्षय ऊर्जा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं, सोलर लाइट, सोलर पावर, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। यह पुनः पैदा की जा सकती है, नई बनाई जा सकती है। तो हमारे पर्यावरण प्रदूषण का कारण अक्षय ऊर्जा नहीं है, क्षय ऊर्जा है, जो समाप्त हो जाती है, जो बदल जाती है दूसरे में। तो क्षय ऊर्जा इस दुनिया में क्या है? क्षय ऊर्जा को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला और पेट्रोल। कोयला पेड़ पौधों से के जीवाश्म से बनता है और पेट्रोल और डीजल समुद्री जीवों के जीवाश्म से बनता है। तो दुनिया की जो भी ऊर्जा फॉसिल फ्यूल से बनती है, जीवाश्म ईंधन से बनती है, अगर उसकी उपयोगिता ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में, ट्रेन चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, दुनिया का जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है, विकास है, अगर हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं तो हम एक तरफ विकसित होते जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसका खराब प्रभाव यह होगा कि उस फॉसिल फ्यूल को, कोयला और डीजल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगा, तमाम सारे प्रदूषित गैसें पैदा होंगी जो हमारे वातावरण को गंदा करेंगी, हमारे ओजोन लेयर में छेद करेंगी, हमारे जो पहाड़ों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमी हुई हो उसको पिघलाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्षय ऊर्जा की उपयोगिता करेंगे, जब भी हम फॉसिल फ्यूल की उपयोगिता करेंगे, जब भी हम कोयला और डीजल पेट्रोल की उपयोगिता करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस पैदा होगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगी। प्लस सबसे बड़ा नुकसान तो ओजोन लेयर में छेद और मेल्टिंग ऑफ आइस कैप। आज पूरी दुनिया में कोयला और डीजल, इसको क्षय ऊर्जा इसलिए बोलते हैं कि ये जमीन के अंदर लगभग 10 लाख वर्ष में ये बनता है, पुनः इसको पैदा नहीं किया जा सकता है। यह कोयला और डीजल आने वाली पीढ़ी के लिए ये धरोहर के रूप में हमको रखना चाहिए। इसकी उपयोगिता से हमारा वातावरण गंदा होता है, इसलिए इसका कम से कम उपयोग करें। और जब कम से कम उपयोग करेंगे या उपयोग बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित गैस पैदा होना बंद हो जाएगा। अब दूसरी ऊर्जा है कि इसका विकल्प, फॉसिल फ्यूल को हम अगर नहीं जलाएंगे तो हम किसी न किसी ऊर्जा को तो खर्च करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए, अपने इंडस्ट्री के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, इस दुनिया के विकास के लिए। तो उसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा, जो कभी क्षय नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो क्षय ऊर्जा का विकल्प क्या है? अक्षय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सोलर लाइट, सोलर हीटर। हम बिजली की जो बिजली पैदा करते हैं कोयले से, वह बिजली हम सनलाइट से भी पैदा कर सकते हैं। जो भी ऊर्जा हम कोयले और डीजल और पेट्रोल से
लेते हैं, वही ऊर्जा हम सनलाइट से भी ले सकते हैं। तो यह एक, लेकिन अभी तक दुनिया में हम 90% कोयले और डीजल से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 10% हम अक्षय ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं सोलर लाइट से। लेकिन भविष्य में हमारा विकल्प इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को हटा करके अक्षय ऊर्जा का जो उपयोग हम करना चाहते हैं, जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है, उसके लिए अभी आज दुनिया में लिथियम बैटरी का नाम आपने सुना होगा। लिथियम मिनरल जो भारतवर्ष में कश्मीर में सलाल नामक गांव में मिला है, 57 लाख टन वो लिथियम का रॉ मटेरियल है, मिनरल है, जिससे हम लिथियम बैटरी, आज पूरी दुनिया बिना लिथियम के 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती है। और मैं जहां तक समझता हूं, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन एज ए साइंटिस्ट मुझे उम्मीद है कि अगले 10 साल में 50% लिथियम बैटरी, जिसको चिप्स आप बोलते हैं, ये रेयर मिनरल है, और तमाम कई रेयर मिनरल हैं जिनकी खोज और उपयोगिता की जा रही है इस क्षय ऊर्जा को की उपयोगिता को, कोयले और डीजल की उपयोगिता को बंद करने के लिए। तो मैं समझता हूँ अगले 10 साल में 50% विकल्प हम लोग खोज लेंगे, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है और हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और इस बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा आज के तारीख में जो दोषी हैं देश, वो विकसित राष्ट्र हैं, क्योंकि जो भी विकसित राष्ट्र हैं सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण उनके पास है, सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। अगर वो पैसा और संसाधन अविकसित देशों को या विकासशील देशों को दें, तो इस पर्यावरण के शुद्धि के लिए सारे लोग प्रयास कर सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के द्वारा संभव नहीं है। जब तक सारे देश के लोग एक साथ नहीं लगेंगे, एकजुट होकर के नहीं लेंगे, तब तक इस कोयला और डीजल का उपयोग विकल्प खोजना संभव नहीं होगा।